नमस्कार दोस्तों। पैशन बोनसाई में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है बोनसाई का मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है। तो मैं एक मेरा दोस्त है यहाँ पे बाली में इंडोनेशिया में, तो मैं उसकी नर्सरी में आ रखा हूँ। तो यहाँ पे वो बहुत सारा बोनसाई का मटेरियल तैयार कर रहा है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि मैं आपको दिखाऊं कि बोनसाई का मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है। क्योंकि मोस्टली पीपल उसको, ज़्यादातर लोग बोनसाई पॉट में उगाते हैं या छोटे गमले, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें। तो अगर आपके पास आपको छोटे साइज का बोनसाई तैयार करना है तो आप उसको इस साइज के पॉट में उगा सकते हैं, जैसे 12, 14, 16 इंची पॉट में। पर इस पॉट में उतना मोटा नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर आपको छोटा बोनसाई बनाना है तो ये बहुत, दिस मच इज़ एनफ। पर अगर आप चाहते हैं बड़ा बोनसाई बनाने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे फार्म होता है ना, जैसे हम हमारे यहाँ पे खेती करते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे दोस्त ने पूरा फार्म जैसा बना रखा। आप देख सकते हैं कैसे, कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है इसको। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसमें लगाया गया है, इसका नाम क्या है, इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में सांतिगी बोलते हैं, सांतिगी। और इंग्लिश में इसका नाम है, हम्म, चलो मैं आपको नाम बताता हूँ यार, मेरे दिमाग से निकल गया इसका नाम इंग्लिश में। तो तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये आई थिंक, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अपने यहाँ पे गज के हिसाब से ये होगा शायद 200 गज के आसपास का एरिया है ये सब, पूरा। और इसमें एक क्यारी में देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो तकरीबन 7, 8 पेड़ एक क्यारी में लगे हुए हैं। और ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 के आसपास क्यारियां हैं। तो अगर 15 को आप 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा। तो इतने सारे पेड़ यार, 100 से ज़्यादा के आसपास पेड़ होंगे 200 गज के प्लॉट में। और आपको करीब से दिखाता हूँ तो ये कैसे लगाया गया है। तो ये जो मिट्टी आप इसके अंदर देख रहे हो, ये बोनसाई सॉयल है, जो अच्छी क्वालिटी की बोनसाई सॉयल है। तो इसमें कटिंग को लगाया गया है पेड़ की, छोटे पेड़ को। और फिर ये आप शीट देख सकते हो यार, ये प्लास्टिक और जैसे रबर टाइप का मटेरियल है, तो ये उसका बना हुआ है। और इसको, ये बैम्बू है एक, और दो, और एक पीछे है इसके बैम्बू, उससे बांधा गया है ये स्ट्रक्चर को, और तार के साथ, जैसे हम लोग वायरिंग में यूज करते हैं बोनसाई वायर, तो उस तरह का तार है, उससे बांधा गया है। और ये जो कपड़ा है, ये जो मटेरियल यूज किया गया है, इसको यहाँ से आई थिंक इन लोगों ने ये पूरी शीट खरीदी होगी, फिर वो शीट को उतने काट के फिर उसको फोल्ड करके उसको बांधा गया है, यहाँ बेम्बू के पीछे इसको बांधा गया है शीट को। और फिर इसमें जो एकदम फर्टाइल सॉइल होती है अच्छी क्वालिटी की, जिसको हम बॉन्साई पॉट में यूज करते हैं, वो इसके अंदर फिलिंग की गई है। और नीचे सिंपल जो खेत की मिट्टी है वैसी है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जो आपके बोनसाई, जो आप मटेरियल तैयार कर रहे हो, उसकी रूट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की डेवलप हो रही हैं इतनी मिट्टी में। और जो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए पेड़ को, तो वो जो जड़ें नीचे जमीन में जा रही होंगी, उस उन सब जो रूट्स हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप बोनसाई बनाओगे। तो आपको जरूरत पड़ेगी इतनी सारी रूट्स ऑलरेडी बहुत हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की फाइन रूट्स होंगी। तो जब इस पेड़ को निकालेंगे इसमें से, जैसे आपका जो भी आपका डिजायरेबल ट्रंक है, आप इसके ऊपर काम करिए मटेरियल के ऊपर। यहाँ पे वायरिंग भी कर सकते हैं। और आपको कोई सेक्रीफाइस ब्रांच चाहिए, बड़ा करना है इसको, कुछ भी करिए, तो आप इसको बोनसाई के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और और इसमें ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके किसी घर में बड़े पॉट में लगा के उगाते हैं, तो उसमें अगर 10 साल लगते हैं, तो इसमें यार वो 2-3 साल में ही आपका अच्छा पेड़ तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो एक और चीज है, जब हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं, मान लो अगर आपने ये जो पेड़ है इसको मैं जमीन में लगा दूं, तो जमीन से आपको
निकालने की बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जमीन से आपको फिर उसके अगल बगल में खोदना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो रूट्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी, वो मोटी होंगी, और जो फाइन रूट्स हैं वो बहुत जमीन में गहरे चली जाएंगी। लेकिन ये इसको ऊपर लगाने से ये फायदा है कि जब आपको इसको निकालना होगा तो आप इसको खोलिए यहाँ से, और जो रूट्स नीचे हैं उसको काट सकते हैं, और या इसी में से इसको निकाल सकते हैं पेड़ को, और इसके साथ बहुत अच्छी क्वालिटी की रूट्स होंगी। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर सीधा जमीन में लगा के मोटा करेंगे तो पेड़ जब आप निकालोगे उससे मर भी सकता है ना, कई बार अगर कोई सेंसिटिव पेड़ है तो उसको जब जमीन से खोदेंगे तो वो मर भी सकता है। तो ऐसे आप देखिए, अगर आपके पास आप इस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो आप कोई जैसे प्लास्टिक के ड्रम आते हैं पुराने फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उसको जमीन में रख के उसका नीचे से जो बेस होता है उसको निकाल दीजिए, और उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी डाल के, खाद वगैरह डाल के, और जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो, गोबर की खाद वगैरह होगी और कंपोस्ट वगैरह हो गया, उसको मिला के जो टॉप सॉइल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बना के फिर उसके ऊपर लगाइए, और बहुत जल्दी ग्रो करेगा आपका पेड़, और बहुत जल्दी आपका बोनसाई तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये क्योंकि हाइट पे है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बैठ के अगर मुझे वायरिंग करनी है इसकी, कुछ कटिंग करनी है, तो ये मेरे काइंड ऑफ लेवल पे है। लेकिन अगर जमीन पे होगा एकदम नीचे तो उस पे काम करने की दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे अगर अब मैं चाहूँ यहाँ पे थोड़ा स्टूल लगा के बैठ के इसके ऊपर काम कर सकता हूँ वायरिंग, तो आपका मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा, बहुत ही अच्छी फाइन रूट्स के साथ, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको मैं कुछ और पेड़ दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए उस तरफ चलते हैं, लेट्स गो दैट साइड। और ये देख सकते हैं आप, ये बड़े पॉट में रखे हुए हैं मटेरियल। तो ये जैसे मटेरियल है बोनसाई का, ये भी सेम स्पीशीज है, पेम्फिस है इसका नाम, पेम्फिस, इंग्लिश में इसको पेम्फिस बोलते हैं। तो ये बड़े पॉट में लगाया हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी मेच्योर टाइप का मटेरियल है, तो इसको ज़मीन में लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा पॉट सफिशिएंट है। तो आप यहाँ से हम इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो आप यार पॉट में लगा के पेड़ को, इसको ज़मीन पे रख दीजिए, तो इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में चली जाएंगी। तो अगर मान लो मेरे पास, मैं उस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर रहा, तो मेरे पास ज़मीन है कहीं पे, तो मैंने पॉट में उसको लगा के पेड़ को और नीचे रख दिया, क्योंकि नीचे गमले के छेद होते हैं। तो वो ये वाली मिट्टी आप अच्छी क्वालिटी की रखिए बोनसाई की, और फिर जो रूट्स हैं वो एस्केप कर जाएंगी ग्राउंड में। और जब वो आपका पेड़ मोटा हो जाएगा, 4-5 साल आप उसको ट्रेनिंग करिए, तो आप सीधा इसको गमले को साइड में पलटिए और आपकी रूट्स बाहर आ जाएंगी, उसको काट के आप अपना पेड़ तैयार करिए वहीं से। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप ये नहीं बना सकते सिस्टम, और मे बी आप बड़ा पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आपको अवेलेबल हो, तो बहुत सारी ऑप्शन है। जो जिनके पास जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है छत पे, तो आप इस तरह से बड़े गमले में लगाइए और उसको ट्रेन करिए, गमले में ही वायरिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो बोनसाई पॉट में मत लगाइए जब तक कि आपका पेड़ 90% तक कंप्लीट ना हो, है ना। जो आपकी डिजायरेबल ट्रंक है, ब्रांचेस हैं, अगर उनका साइज जो आप चाहते हो वैसा नहीं है, तो कोशिश कीजिए उसको बड़े पॉट में या इस तरह के सेटअप में लगा के, जब वो 90-95% कंप्लीट हो जाए तब उसको बोनसाई पॉट में डालिए, और वो भी धीरे धीरे, है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ से निकाल लेता हूँ इसको, यहाँ से काट के, तो एक आध साल में भी मैं इसको उस चीज़ में शिफ्ट कर दूंगा यहाँ से। तो तो इसका ज़मीन से कनेक्शन कट जाएगा, पर फिर भी ये बड़े पॉट में रहेगा। तो मान लो अगर मैं इसको 2 साल, 1 साल उस पॉट में ट्रेन करता हूँ, 2-3 साल के बाद मैं इसको फिर छोटे पॉट में ले आऊँगा। लेकिन एक साथ आप जैसे यहाँ से निकाल के उसको डायरेक्ट बोनसाई पॉट में ले जाएंगे तो शायद पेड़ मर सकता है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला ना उतना ट्रांजिशन करने का। तो उसके हिसाब से ये कई स्टेप में होता है इसको ट्रांसफर करने का। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब फार्म है इसी का, पेम्फिस, और वहाँ पे भी हैं कुछ पेड़। ये अच्छा मटेरियल है, बहुत खूबसूरत बड़ा। तो ये वाला सेटअप आप किसी भी पेड़ के लिए यूज़ कर सकते हो यार, फाइकस के लिए भी कामयाब है। कोई भी बोनसाई का मटेरियल हो, कोई भी स्पीशीज हो, सेम सेटअप काम कर जाएगा।
और मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, चेरीज। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ बारबाडोस चेरी बोलते हैं जिसको अपने यहाँ पे, वो भी लगा रखे हैं जमीन में। तो ये भाई मेरे को लग रहा है यहाँ से कटिंग वगैरह लेगा, तो ये देखिए चेरी का पेड़ है, इसको डायरेक्ट जमीन में ही लगा रखा है। तो ये जब मोटा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो ये शायद मदर प्लांट है, तो इसकी बाद में वो कटिंग वगैरह बना के फिर इनको वैसे सेटअप में लगाएंगे। लेकिन अभी ये बंदे को शायद खाली कटिंग लेनी है इनसे, मदर प्लांट बना के, तो इस तरह से इन्होंने लगा रखा है। तो ये पहला स्टेप है। अगर आपको मदर प्लांट चाहिए तो आप उसको ज़मीन में डायरेक्ट ही लगाइए, फिर उससे कटिंग लेके एयर लेके आप आगे पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक है पेड़, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी चेरी है, देखिए। अब ये चेरी जो है बारबाडोस चेरी है ये ग्राउंड में तैयार हुआ हुआ है। तो ग्राउंड से निकाल के इसको पॉट में डाला है। आप देख सकते हैं इसका और स्ट्रक्चर ऑलरेडी बोनसाई के जैसा दिख रहा है ये। तो यार इसको अगर बोनसाई पॉट में लगाओगे तो ये तो इम्पॉसिबल ही है, इतना मोटा मोटा और इतना अच्छा मटेरियल तैयार करना। तो ये ग्राउंड में लगा के मोटा होके फिर इसको ये पॉट में डाला है, तो शायद इसमें 1-2 साल रहेगा। फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस वगैरह काट के जो भी इसकी शेप देनी है, उसके बाद फिर इसको बोनसाई पॉट में डाल देंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट। और ये है प्रेमना, एक और मटेरियल है, देख सकते हैं आप इसका ट्रंक साइज। ये देखिए इसका ट्रंक, प्रेमना है ये। बहुत ही मस्त और बहुत अच्छा मूवमेंट है इसका। ये भी बड़े पॉट में रखा हुआ है इन लोगों ने अभी। इसको जब इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी अच्छे से, जो भी इसका डिज़ायरेबल स्टाइल है, तब इसको बोनसाई पॉट में डाला जाएगा। लेकिन अभी ये फ़िलहाल ग्राउंड में ग्रो कर रहा है। तो इस वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था। तो अपने इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ लोग खाली बोनसाई पॉट में ही बोनसाई को लगाते हैं, तो असल में बोनसाई ऐसे तैयार होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बोनसाई की बड़ी बड़ी मोटी ट्रंक्स हों, अच्छी ब्रांचेस हों और उसका साइज़ अच्छा हो, खूबसूरत हो, तो ट्राई करिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो वैसा ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो बड़े पॉट में उसको लगा के ट्रेनिंग करिए 4-5 साल, फिर उसको बोनसाई पॉट में डालेंगे तो अच्छा बोनसाई होगा आपका। थैंक यू एवरीवन, सभी का धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। और प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए, मैं कोशिश करूँगा और नए नए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।